हाय एवरीवन। सो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन होने वाला है, जो कि आज के एग्जाम में आया हुआ था कोडिंग में। मैंने आपको जो एनालिसिस वीडियो है उसमें भी समझाया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आज के जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसका ये सेकंड क्वेश्चन था। और इसको सॉल्व करते हैं। और मेरे हिसाब से जितने भी बच्चों ने आज मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम दिया था, आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, एटलीस्ट कुछ केसेस तो पास करने ही चाहिए थे, बिकॉज इस क्वेश्चन में आपके पास 55 मिनट्स थे। और इस क्वेश्चन का ये जो लैंग्वेज थी और जो बाकी सब था ना, वो सब इसमें प्रॉपर था। ठीक है, सब चीजें इसमें प्रॉपर गिवन थी। इसलिए ये क्वेश्चन के तो जो टेस्ट केसेस हैं वो आपको यहाँ पर कुछ तो पास करने चाहिए थे। कुछ बच्चों ने करे भी हैं। और ये क्वेश्चन मतलब मीडियम लेवल का था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, इजी भी नहीं था, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाऊंगा, ये करवा ही रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जब हमने मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए थे ना, मॉक टेस्ट आपको याद होगा, हमने मॉक टेस्ट दिए थे, तो काफी बच्चों की एक कंप्लेन थी कि भैया आपने जो फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट करवाया, उसमें जो फर्स्ट लाइव टेस्ट हमने कंडक्ट कराया था, उसमें जिसकी टॉप रैंक आई थी ना, उसने 65 में से मात्र 47 क्वेश्चन करे थे बस। और ज्यादातर बच्चों के मतलब 30 से 35 के बीच में ही क्वेश्चन हुए थे। तो ज्यादातर बच्चों ने कंप्लेन करी थी, अरे यार आप तो भैया टीसीएस के ऊपर लेवल का ही कुछ दे रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, कैसे करेंगे। अब जब आज उन बच्चों ने टेस्ट दिया तो उनको समझ में आ रहा है। काफी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं आज कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम इंडिया बिक्स से प्रैक्टिस करके चले गए। और लेवल जो क्वेश्चंस का था वो बहुत ज्यादा हाई था, हमसे गलती हो गई। तब हमने सोच लिया कि यार आपने तो बहुत डिफिकल्ट टेस्ट है प्रोवाइड करा रखे हैं। तो वही चीज थी, तो इसलिए डिफिकल्ट टेस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। उसका सिंपल रीजन ही ये होता है कि हमें नहीं पता कि किस डिफिकल्टी का एग्जाम आएगा। हो सकता है इजी आ जाए, हो सकता है डिफिकल्ट आ जाए। इसलिए जो हमने प्रैक्टिस सेट जो आपको प्रोवाइड करवाए थे, प्रैक्टिस सेट, उसमें लेवल हमने हाई रखा था। बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चंस थे उसमें, एंड उस लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो ये गलती मत करना अगर आपका रिसेंटली अगर टेस्ट है या आगे टेस्ट है, कि भाई आप इंडिया बिक्स से करके चले जाओ। तो ये तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व, जो आज पूछा था। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए था। ये क्वेश्चन आपको आया होगा कुछ इसके आसपास का। A king encrypted a list of string in a such way that there will be hard to decode the encrypted string. He decided to take array of string to encrypt that. He will use a table to encrypt like a is equals to 1, b and 2 and something like that. To decrypt it, we need to find the key which will be available in the string of the encryption itself. आई हैव गिवन द रफ आइडिया फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमारे लिए इतना काफी है। सो बेसिकली क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि जैसे सपोज यहाँ पर एक बच्चे ने मुझे बताया कि ये कहना चाह रहा है, ठीक है, hello and the chosen key is t, then we add the value of t to the value for the each character in the message. Suppose a is equals to 1, b is equals to 10 and 2 and z equals to 26, therefore t equals to 20 and similarly h equals to 8. Okay, so the new encrypted message will be h plus t equals to 28. Similarly, all characters can be decrypted to make a string of integers separated by space. समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। a y b t h एंड समथिंग इसमें कुछ मेंशन किया। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का क्वेश्चन है। सपोज एक कोई स्ट्रिंग दी है हेलो, ध्यान से सुनते जाना, पूरी बात एक बार में क्लियर हो जाएगी। एक कोई स्ट्रिंग दी है हेलो, ठीक है, एंड सपोज इस स्ट्रिंग में ही कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो की है, जो हमें नहीं पता। या हेलो का एग्जांपल नहीं लेते, वही वाला लेते हैं जो इसमें क्वेश्चन में दिया है ना, उसी से समझाऊंगा आपको, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेलो में यहाँ पर टी नहीं होगी की, मैं आपको अगेन बता देता हूँ। यहाँ पर ये वाला एग्जांपल होगा। ठीक है, हेलो नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल को ही लेते हैं जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था। आई थिंक यही टीसीएस के उसमें आया था टेस्ट केस, राइट। विच इज, एक कोई स्ट्रिंग दी है ए वाई, दोबारा से बताता हूं मैं स्ट्रिंग क्या है, ए वाई बी टी एच सी। ओके, ए वाई बी टी एच सी। ओके, और नंबर्स इसमें जो दिए हैं वो दिए हैं 28 25, 28 25, 31 31 35, 31 35, समथिंग यहाँ पर कुछ दिया होगा। ठीक है, वट एवर द टेस्ट केसेस। ठीक है, अभी एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, हमारे पास अगर आप देखोगे तो ये कितने कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इन 6 कैरेक्टर्स में कोई ना कोई एक कैरेक्टर की होगा। ध्यान समझना, एक कैरेक्टर क्या होगा, की। ठीक, ए भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है, एच भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, कोई भी यहाँ पर की हो सकता है। अब उस की को यहां पर जोड़ा गया है, और जोड़ने के बाद यहां पर कुछ हमें एक ऐसा फॉर्मेट देखने को मिला है। ठीक है, जो भी इनमें से की है ना, उसको यहां पर अल्फाबेट्स में जोड़ा गया है, और उसके बाद हमें कुछ ये पैटर्न देखने को मिला है।
आ गई बात समझ में? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं बी का, सपोज बी है, ध्यान से सुनना, सपोज बी है, तो बी यहां पर अल्फाबेट में किस नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पर आता है। अब सपोज एक मैसेज है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं ए सी डी, ठीक है, ए सी डी, एंड मैं बोलता हूं कि ए सी डी, मैं ए सी डी बी, सपोज ये हमारा मैसेज है ए सी डी बी, ठीक है, मैं कहता हूं इसमें हमारी बी जो है वो की है, और बी की वैल्यू क्या है? होगी 2। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे हम उसमें 2 जोड़ते जाएंगे। जैसे ए किस पे आता है? 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, और डी आता है 4 पर। अगर हमने ए में 2 जोड़ा, मतलब 1 में 2 जोड़ा, तो कितना हो गया? 3। तो ए की जगह यहां पर क्या आ जाएगा? सी। सी में अगर आपने 2 जोड़ा तो कितना आ जाएगा? ए बी सी डी ई, तो ई आ जाएगा। डी में जोड़ा तो कितना आ जाएगा? एफ। और बी में जोड़ा तो कितना आ जाएगा? डी। सो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? सी ई एफ डी। अब ध्यान से समझ गए क्वेश्चन क्या है? देखो ये हमारी स्ट्रिंग थी ए सी बी डी, ठीक है, और इसमें से हमने की बना ली बी, ठीक है, की इसमें हमने क्या बना ली? बी। और अगर हमने की बी बना ली तो हमारा जो इंक्रिप्शन हुआ उसका आंसर क्या आ रहा था? हमारा सीई एफ डी, सीई एफ डी, ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा था। अब उसी प्रकार से जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, जिसमें यहां पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, तो बेसिकली हमें इसको डिक्रिप्ट करना है। ये जो हमें स्ट्रिंग दी है ना, जिसमें आप देख सकते हो ये 28 है, 25 है, 37 है, 37 है एंड 35 है, ये सबके सामने दिया है कि भैया ये यहाँ पर कुछ आपकी वैल्यूज है, ठीक है। अब सपोज अगर कुछ इस प्रकार की वैल्यू यहाँ पर दी है और इस प्रकार का कोई एग्जांपल दिया है, अब इसको हमें यहाँ पर डिक्रिप्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो ध्यान से समझते जाना उस चीज को, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले ध्यान से सुनते जाना। आई थिंक ये 28 नहीं था, आई थिंक जो एक्चुअल क्वेश्चन में दिया था वो आई डोंट नो, बट इसके आसपास ही कुछ था, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले अगर हम जोड़ने और घटाने की बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जोड़ना है, करेक्ट, हम ऐड कर रहे हैं, जो भी हम की यूज कर रहे हैं ना उसको ऐड कर रहे हैं अल्फाबेट्स में, ठीक है। सबसे पहले सबसे छोटा अल्फाबेट क्या होता है? ए, और ए की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी? नंबरिंग में 1। और जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26, करेक्ट। ए की होती है 1 और जेड की होती है 26। मतलब अगर कोई भी अल्फाबेट है, ठीक है, जिसमें हम कुछ ना कुछ जोड़ के अपनी एक मैसेज को डिक्रिप्ट कर रहे हैं, बट जो ओरिजिनल अल्फाबेट होगा वो 1 से 26 के बीच में होगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? तो हमें ये पता है कि जो लोअर बॉन्ड है वो क्या हो सकता है? 1। लोअर बॉन्ड क्या हो सकता है इसमें? 1। और अपर बॉन्ड क्या हो सकता है? अपर बॉन्ड हो सकता है इसमें 26। इसके ना ऊपर जा सकता है ना इसके नीचे जा सकता है, इतनी बात हमें क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर ये जो हमें की दी है, ठीक है, जो भी हमें ये एनकोडिंग दी है, अगर ये ऑलरेडी इनक्रिप्टेड है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा, कुछ ना कुछ जोड़ के हमें ये एनकोडिंग दी है। अब जो भी जोड़ के इसमें एनकोडिंग दी है उसमें हमें एक बात क्लियर होगी, एक बात हमें उसमें क्लियर होगी, क्या? कि जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स होंगे वो 1 से 26 के बीच में होंगे, ठीक है। तो अगर इसमें जोड़ के ये बनाया गया है तो डेफिनेटली 1 से 26 के बीच में जो कैरेक्टर होंगे उसी में से किसी को जोड़ा होगा, उससे ये बना होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी हमारे सामने दिया गया है उसमें सबसे छोटी वैल्यू क्या है? सबसे छोटी वैल्यू है इसमें 25, जो हमें इनक्रिप्ट करके दिया गया। तो 25 इसका लोअर बॉन्ड है, ठीक है, ये आ गया लोअर बॉन्ड, सबसे छोटी जो वैल्यू दी है। सबसे बड़ी क्या दी है इसमें? 35 दी है, अपर बॉन्ड, ठीक है, ये अपर बॉन्ड। अब हमें, हमारे पास एक लोअर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड है, ठीक है। अब हमें ये डिक्रिप्ट में जाना है, हमें फाइंड आउट करना है कि इन जो स्ट्रिंग दी है इन्हीं में से कोई एक कैरेक्टर ऐसा है जिसको इसमें जोड़ा गया है और उससे हमारा ये जो की है ये बनी है। तो कैसे बन सकती है? तो देखो, अगर हम बात करें इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं अगेन बोल रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो हमें निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मैक्सिमम 26 हो सकती है, जैसे जोड़ा गया है, ठीक है। जो मिनिमम वैल्यू इसमें है वो है 25 और जो मैक्सिमम है वो है इसमें 35, ठीक है। तो एक बार इसको जरा चेक करते हैं। अगर 25 में से आप 1 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 24, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो जोड़ा ही गया होगा, एटलीस्ट 1 जोड़ा गया होगा, तो मिनिमम वैल्यू तो 1 होगी जो जोड़ी गई होगी। इसलिए हम यहाँ पर सबसे छोटे वाले को इसमें से घटा रहे हैं कि भाई चलो अगर हम मान लेते हैं कि 1 जोड़ा गया है तो सबसे जो लोअर बॉन्ड है उसका सबसे छोटा हिस्सा निकाल रहे हैं, और जो अपर बॉन्ड है, ठीक है, जो अपर बॉन्ड है उसको हम निकाल रहे हैं। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो कि जोड़ी गई होगी 26 हो सकती है, जेड, ठीक है।
तो इसमें से जरा 26 को हम माइनस करते हैं, तो इसको अगर 26 में को इसमें से माइनस करें तो हमारे पास क्या आगे आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास थी इस पूरी लिस्ट में वो थी 35। ठीक है, और 35 कब बन सकता है, 35 कब बन सकता है अगर 9 में हम 26 जोड़ दें। ठीक है, मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो 26 है अगर उसको हम जोड़ दें 9 में तो हमारा 35 बन जाएगा। और 25 कब बन सकता है, जो हमारी जो सबसे लोअर है 1, उसको हम 24 में जोड़ दें तो ये बन जाएगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा बट मैं अभी आपको बताऊंगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक हमारे पास ये रेंज आ गई कि हमारे पास एक रेंज है 9 से 24 के बीच में, 9 से 24 के बीच में हमारी एक ये रेंज आ गई कि भैया ये जो रेंज है ना, ये जो रेंज है ना, जो भी की होगी, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो भी की होगी वो इसी रेंज के बीच में फॉल करेगी। ये रेंज हमें ये चीज बताएगी, जो हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड बताया है ना, जो भी हमारी की होने वाली है वो इसी रेंज के बीच में फॉल करेगी, ये यहां पर गारंटेड है। क्योंकि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको यहां पर एक वो देता हूं, क्या एग्जांपल देता हूं यहां पर कि क्यों क्यों भाई 9 से 24 के बीच में रेंज करेगी। फॉर एन एग्जांपल हमने मान लिया कि हमारी जो की है वो ए है। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी होती है 1। क्या हम 1 को मैक्सिमम में जोड़ के, विच मींस जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 26, क्या हम ए को मैक्सिमम वैल्यू में भी जोड़ के क्या इस नंबर तक पहुंच सकते हैं विच इज 35? नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी ज्यादा है। तो हमारे पास जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी वो 9 तक तो होनी चाहिए, क्योंकि 35 तक पहुंचने के लिए हमें एटलीस्ट 9 चाहिए होगा। जब तक आप 9 नहीं जोड़ोगे, एटलीस्ट 9 नहीं जोड़ोगे, तब तक 35 बन ही नहीं सकता, क्योंकि 26 हमारे पास मैक्सिमम नंबर है। ठीक है, और जब तक आप उसमें 9 नहीं जोड़ोगे तब तक आपका ये 35 बन नहीं सकता। तो एटलीस्ट जो छोटे से छोटा नंबर है वो यहां पर 9 होना ही चाहिए। और जो और ये तो हमारे पास एक चीज आ गई। ठीक है, और बड़े से बड़ा नंबर 24 होना चाहिए। बड़े से बड़ा नंबर क्यों 24 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 25, और हमारे पास अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर जो की है वो ए है, जो एक बताती है। तो एटलीस्ट आपको एक तो जोड़ना ही पड़ेगा तब जाके, क्योंकि अगर आप इसमें एक जोड़ोगे ना 24 में तो 25 हो जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू के लिए यहां पर हमारे पास 24 तो होना ही चाहिए, बट इससे ज्यादा हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना तो हमारी जो रेंज है वो इसके बीच में ही यहां पर फॉल करने वाली है। अगर हमारी मान लो जो सबसे छोटी की है वो हमारी अगर 1 निकलती है, अगर हमारी जो सबसे छोटी की है वो अगर 1 निकलती है, तो भी हमारा ये जो काम है ये हमारा कर देगी। तो हमने एक रेंज बेसिकली निकाल ली है, और ये रेंज हमने निकाला है अपर बाउंड और लोअर बाउंड करके, जो अभी मैंने आपको समझाया है कि भैया जो हमारी की है वो इतने नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेगी, इतना तो हमको चाहिए ही। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे छोटी वैल्यू एटलीस्ट 25 चाहिए और सबसे बड़ी वैल्यू हमें एटलीस्ट 35 चाहिए। ठीक है, इतना तो हमको चाहिए ही, क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं डिक्रिप्ट किया गया है। तो हमारे पास ये रेंज आ गई 9 से 24 के बीच में, तो जो हमारी की है वो इसी के बीच में फॉल करेगी। तो क्या ए इसके बीच में फॉल करता है? नहीं करता, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या वाई इसके बीच में फॉल करता है? नहीं करता, क्योंकि वाई का नंबर क्या होता है 25, तो y हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्या b इसका आंसर हो सकता है? b नहीं हो सकता, क्योंकि b का नंबर होता है 2। फिर आया t, क्या t आंसर हो सकता है? t की वैल्यू होती है 20, क्या 29 और 24 के बीच में है, तो t हमारा आंसर हो सकता है। दूसरा आता है h, h कितने पे आता है? a b c d e f g h, 8th नंबर पर, 8th पर आता है, 9th पर नहीं आता, तो एच भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। एंड सी आता है 3 पे, तो 3 ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा हमारा? टी, क्योंकि ये रेंज कर रहा है 9 से 24 के बीच में, तो हमारा जो इसमें आंसर होगा वो होगा यहाँ पर टी। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे आपको, बट ये आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व होगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से एक बार करके देख लो रिपीट। ठीक है, खुद से एक बार इसको करोगे सॉल्व तो समझ में आ जाएगा कि भाई अभी मैंने क्या समझाया है। मीडियम डिफिकल्टी का है, और जो की का कॉन्सेप्ट है वही मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई आप एक इसमें लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड की रेंज निकाल रहे हो। अभी जैसे मैंने आपको फॉर एन एग्जाम्पल समझाया था, यहाँ पर एच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता एच? क्योंकि एच की वैल्यू क्या होगी 8, और हमारे पास यहाँ पर नंबर में 35 है। अगर आप इसको मैक्सिमम नंबर में भी जोड़ दोगे ना, तो 26, तो हम कहाँ तक पहुंच पाएंगे? 34 तक पहुंच पाएंगे। 35 हम टच नहीं कर पा रहे, इसलिए एच नहीं हो सकता। अभी मैंने बोला कि ए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ए? क्योंकि अगर आप इसमें अगर आप देखोगे तो हमारी जो रेंज है, जो मिनिमम रेंज है वो हमने बताई थी। और ए मतलब अगर आप 1 को जोड़ दोगे, 1 को जोड़ दोगे, किस में जोड़ दोगे आप 1 को? मैक्सिमम में। ठीक है, मैक्सिमम आपका क्या होता है? आपका 26। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम में भी जोड़ दोगे 26 प्लस 1, एक अगर आपने जोड़ दिया अपनी की को, तो हमारा ये जो 25 वाला ये भी रह जाएगा।
ठीक है, 25 वाला भी। तो ये हमारी लोअर लिमिट भी हमें एक ऐसी सेट करनी है, लोअर लिमिट भी हमारी सेट करनी है कि भाई एटलीस्ट वो की अगर जुड़े तो वहां तक तो हम पहुंचे। इसलिए और जो हमारी हायर लिमिट है वो हमें ऐसी सेट करनी है कि भाई उसी रेंज के बीच में जो है हमारा नंबर फॉल करे। ठीक है, उसी रेंज के बीच में हमारा नंबर जो है वो फॉल करे यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे अभी मैंने बात करी थी आपसे वाई के बारे में। ठीक है, वाई के बारे में कि भाई वाई नहीं हो सकता। वाई क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वाई का खुद का नंबर क्या है? 25। वाई का खुद का नंबर 25 है ना, और हमारे पास तो 25 यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसमें कुछ ना कुछ हम एटलीस्ट एक तो जोड़ेंगे ना, तो अगर इसमें एक भी जोड़ा तो ये 26 हो जाएगा। तो ये जो लिमिट है 25 की वो तो चली गई। इसलिए y नहीं हो सकता, z भी नहीं हो सकता। 9 से लेके 24 के बीच में ही होगा, और यही लिमिट हमें निकालनी थी। अब इसका कोड कैसे होगा इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर कोड मैंने ऐसे लिखा हुआ है इसका। तो सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया वही है, इनपुट ले लिया पूरा अपना। ठीक है, इनपुट लेने के बाद हमने अपना वही पूरा पुश करा दिया अपने एरे में, जो भी है हमारा, जो भी हमारी वो स्ट्रिंग थी वो हमने पूरी पुश करा दी। ठीक है, उसके बाद हम अपने सीधे इस वाले पे आते हैं। ये तो अपन का वही है, इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग करा दी। मेन चीज ये है कि हमने इसमें इसको बेसिकली क्या कर लिया, हमने अपना मिनिमम एलिमेंट निकाल लिया और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, जो अभी हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाला था ना। तो वही काम हमने इसमें अभी किया है, हमने अपना मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाल लिया। फिर उसका मतलब जो वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद लोअर बाउंड और अपर बाउंड निकालने के लिए जैसा अभी मैंने आपको बताया था 26 माइनस कर देंगे और -1 कर देंगे, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जो भी सबसे बड़ी वैल्यू निकल रही है उसमें से 26 माइनस कर देंगे, जो भी सबसे छोटी वैल्यू निकल रही है उसमें से बेसिकली हम -1 कर देंगे। तो अभी हमने ये जस्ट समझा था वैलिड कीज के लिए। ठीक है, और इससे हमारा अपर बॉन्ड आ जाएगा और इससे हमारा लोअर बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, हमारे पास लोअर बॉन्ड और अपर बॉन्ड आ गया, और उसके बाद हम अपने बेसिकली जो जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं उसको हम चेक करते जाएंगे कि क्या वो अपर बॉन्ड और लोअर बॉन्ड के बीच में है। तो हमने यहाँ पर की वैल में स्टोर करा लिया, एंड हम देन कंडीशन लगा के चेक करते गए कि क्या जो वैल्यू है वो उस रेंज में फॉल कर रही है कि नहीं। अगर फॉल कर रही है तो हमने वैलिड की में उसको स्टोर कर लिया और ब्रेक कर लिया लूप को, और लास्ट में जो भी हमारी वैलिड की निकली उसको हम इसमें जो इसमें जो भी हमको जो इनक्रिप्टेड मैसेज दिया गया था उसमें हम माइनस करते चले गए, ये वैलिड की को इसमें वो करते चले गए ओरिजिनल वैल्यू में ऐड। ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू में ऐड करते चले गए तो हमारा ये इनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड मैसेज आ गया। जो भी उन्होंने आउटपुट फॉर्मेट दिया हो, आउटपुट फॉर्मेट क्लियर नहीं है, जो भी उन्होंने आउटपुट में पूछा हो, एक बार अपन की आ गई, उसको जोड़ना घटाना जो भी करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेन जो लॉजिक था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बाकी कोड देख लो आप स्क्रीन पे। पूरा मैंने एक बार आपको गो थ्रू करा दिया। ये इनपुट लेने का कोड है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे इसको एरे वेरे को पुश में करा दिया, ये अपन का लोअर बॉन्ड अपर बॉन्ड का कोड है, और उसके बाद लास्ट में ये डिक्रिप्शन का कोड है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।